हेलो दोस्तों, आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में हार्ट अटैक बोलते हैं, सब कुछ इंक्लूड करने वाला है। हार्ट अटैक कैसे होता है, क्या चीजें होती है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सभी चीजें इंक्लूड करेंगे। वीडियो बहुत मस्त होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक देखो। Myocardial infarction is defined as a disease condition which is caused by reduced blood flow in a coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by an embolus or thrombus. MRI heart attack is the irreversible damage of myocardial tissue caused by prolonged ischemia and hypoxia. माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन एक ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें हार्ट को इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो मिलता है ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस एंड थ्रोम्बोसॉक्लूजन। आर्थरोस्क्लेरोसिस मींस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लाक एंड डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी कोरोनरी आर्टरी में प्लाक फॉर्मेशन हुआ है या फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है तो वो पूरी जगह एक्वायर कर लेगा और ब्लड फ्लो नहीं होने देगा ऑस्टियल एरिया से डिस्टल एरिया तक, तो वहाँ पे हाइपोक्सिक और इस्चेमिक कंडीशन फॉर्म होती है। सेकेंड है थ्रोम्बोस ऑक्लूजन। अगर किसी आर्टरी में थ्रोम्बोस ऑक्लूजन हो गया है, थ्रोम्बोस फंस चुका है, प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए, तो थ्रोम्बोस अगर स्प्लिट भी होता है तो पूरी आर्टरी बंद हो जाती है और वहाँ पे माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन वाली कंडीशन फॉर्म होती है। अगर हार्ट प्रोलॉन्ग इस्चेमिक एंड हाइपोक्सिक कंडीशन में होता है तो हार्ट के माइकार्डियल टिश्यू को इरिवर्सिबल डैमेज होता है और जिसे हम रिवर्ट नहीं कर सकते और हार्ट को उसी कंडीशन में सर्वाइव करना होता है। इमेज थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट इसमें आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस दिखाया गया है और सेकंड कंडीशन में आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म दिखाया गया है। दोनों कंडीशन इतने हार्मफुल है कि दोनों में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। जैसे जैसे हार्ट को हाइपोक्सिक कंडीशन बढ़ते जाती है वैसे वैसे हार्ट में टिश्यू नेक्रोसिस शुरू हो जाता है और कुछ ऐसा ब्लूइश एंड ब्लैकिश अपीयरेंस आने लगता है। अभी हमने देखा हार्ट अटैक होता क्या है, अभी हम देखेंगे हार्ट अटैक किन चीज़ों से होता है। तो फर्स्ट है टोबैको एंड स्मोकिंग। टोबैको एंड स्मोकिंग अगर हम करते हैं तो हमारे कोरोनरी आर्टरीज में प्लाक बिल्डअप होना चालू हो जाता है। सेकंड है जेंडर। जेंडर में मेन को यूजुअली हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। थर्ड है एसोसिएटेड डिजीज जिन पेशेंट्स को होते हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिसीज, ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं। फिफ्थ है ड्रग अब्यूज़। अगर हम ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ करते हैं तो हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। देन है ओबेसिटी एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज, स्ट्रेस, एज, अल्कोहल, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक होने के ज़्यादा रिस्क होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, क्या क्या प्रोसेस होती है हार्ट अटैक आने की, सभी चीज़ें देखेंगे, सभी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट है आर्थरोस्क्लेरोसिस, सेकंड है आर्टरियल स्पाज्म, थर्ड है प्लाक स्प्लिट। तीनों कंडीशन की वजह से हार्ट अटैक आते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? प्लाक बिल्डअप होता है तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाएगा, O2 डिमांड कम हो जाएगी, उसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस होगा और माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा। सेकंड है आर्टरियल स्पाज्म। आर्टरियल स्पाज्म मतलब श्रिंक होना। अगर आर्टरी श्रिंक होती है तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो नेक्रोसिस की प्रोसेस वहाँ भी होती है और माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन की कंडीशन वहाँ भी जनरेट होती है। देन थर्ड है प्लाक स्प्लिट एंड थ्रोम्बोस। अगर थ्रोम्बोस फॉर्म होता है तो थ्रोम्बोस जगह पूरी एक्वायर कर लेता है, या फिर प्लाक स्प्लिट हो गया तो स्प्लिट होकर डिस्टल एरिया में अगर फंसता है तो डिस्टल वेसल पूरी बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से भी नेक्रोसिस वाली प्रोसेस होती है जिसे हम माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। देन हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट है चेस्ट पेन रहेगा, एंजाइना, सेकंड है डिस्पनिया रहेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, थर्ड है फटीग एंड अदर सिम्टम्स रहेंगे जैसे कि इंक्रीज स्वेटिंग रहेगी, वीकनेस रहेगा, नोशिया प्लस वोमिटिंग रहेगा, लाइट हेडनेस एंड पाल्पिटेशंस रहेंगे। देन एंजाइटी एंड स्लीपलेसनेस रहेगा, हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन भी हो सकता है, देन अरिथमियाज आ सकते हैं। देन चेस्ट पेन जो रहेगा स्पेशली वोमन में कम रहेगा और अदर सिम्टम्स जैसे वीकनेस और फटिंग एंड डिस्पनिया ज़्यादा रहेंगे। देन हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है हार्ट अटैक वाले पेशेंट में। फर्स्ट है अरिथमियाज आ सकते हैं जिसमें टैकीकार्डिया या फिर ब्रैडीकार्डिया हो सकता है पेशेंट। देन सेकंड है कार्डियोजेनिक शॉक आ सकता है पेशेंट को 10%। देन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, पूरा हार्ट काम करना बंद कर सकता है। देन है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जिसमें ब्लड में अपने आप क्लॉट बनना चालू हो सकते हैं। देन वेसल्स रप्चर हो सकते हैं, 5% इसके भी चांसेस होते हैं। देन कार्डियक अन्यूरिज्म। अन्यूरिज्म मतलब वेसल का साइज फूल के बड़ा हो सकता है, इसके भी 5% चांसेस होते हैं। देन है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम लेयर। देन हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमारे पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या देखने मिलेगा? चेस्ट पेन देखने मिलेगा, इंडाइजेशन देखने मिलेगा और स्लाइट फीवर देखने मिल सकता है। फिर हम सीरम कार्डियक मार्कर्स चेक करेंगे जिसमें हम क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनेज, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज और कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स के मेजर्स वैल्यूज चेक करेंगे, क्या क्या उनमें स्लाइट चेंजेस है। देन हम ईसीजी थ्रू भी डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं। जैसे एसटी सेगमेंट जो रहेगा वो एलिवेटेड रहेगा, या फिर टी सेगमेंट जो रहेगा वो इन्वर्टेड रहेगा, या फिर क्यू सेगमेंट जो रहेगा वो वाइड और डीप रहेगा। फिर हम एंजियोग्राफी थ्रू भी डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं। ये एक क्लियर विजिबल टेक्निक है जिसमें हार्ट के वेसल्स की स्टडी होती है, जिसके थ्रू हम आराम से डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट को स्टेनोसिस प्रेजेंट है या नहीं। फिर हम चेस्ट एक्सरे थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं।
देन हम देखेंगे क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं हम हार्ट अटैक वाले पेशेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड से। तो फर्स्ट है काउंसलिंग करेंगे हम पेशेंट को और एजुकेशन देंगे हार्ट अटैक अलोंग, और उनको प्रिवेंशन के मेजर्स बताएंगे, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे उनको, स्मोकिंग बंद करने लगाएंगे, अल्कोहल इंटेक कम करने बोलेंगे या फिर टोटली बंद करने बोलेंगे, और डाइट जो रहेगा वो अच्छा लेने बोलेंगे, जंक फूड टोटली अवॉइड करने बोलेंगे, और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन देंगे पेशेंट को। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम कौन से ड्रग दे सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स दे सकते हैं जो कि थ्रोम्बोस को ब्रेक डाउन करें। देन एंटीकोगुलेंट ड्रग दे सकते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट ना होने दे। एंटीप्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं जो कि ब्लड को थीन करके रखे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर वैसोडाइलेटर्स जो कि बीपी को थोड़ा मैनेज करके रखे। और लिपिड लोअरिंग ड्रग दे सकते हैं जिसमें लिपिड जो रहे हार्ट का वो कंट्रोल में रहे। देन हम देखेंगे ट्रीटमेंट एल्गोरिदम क्या है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में प्रेजेंट है तो हमें पेशेंट को ऑक्सीजनेट करना है सबसे पहले। देन सेकंड है एंटीप्लेटलेट ड्रग देना है, एंटीकोगुलेंट ड्रग देना है, एनाल्जेसिक ड्रग देना है। फिर भी अगर पेशेंट स्टेबल नहीं होता है तो हम थ्रोम्बोलिसिस के लिए भी जा सकते हैं, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। देन सिक्स्थ है वास्कुलराइजेशन कर सकते हैं गोल्डन आवर में, जिसे हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अगर मल्टीवेसल स्टेनोसिस प्रेजेंट है तो हम सीएबीजी के लिए भी पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा कुछ सीखने मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।